अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं तमाम भाई? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वफ़ियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और ज़िंदगी में हर लम्हा आपको कामयाबी अता फ़रमाए। दोस्तों, मैं हूँ बाबर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो मैं साउंड वाले भाइयों के लिए नई से नई वीडियो लाता रहता हूँ। आज भी एक वीडियो पेशी खिदमत है। आज की जो वीडियो है वो स्टूडियो 200 के हवाले से है। तो ये मैं वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी तो नहीं करूँगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आप भाइयों तक इसकी तफसीलन वीडियो जो है वो इंशाल्लाह पहुँचाऊँगा। तो दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें। साउंड के हवाले से तमाम तफसीलात इंशाल्लाह आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो ये दोस्तों, हमेशा की तरह मेरे पास मिक्सर है 1200F+ कॉपी में है ये, और ये स्टूडियो 200 मेरे सामने पड़ी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ठीक है जी। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये जहाँ पे मेरी उंगली आ रही है, ये इसमें माइक कॉक्स नज़र आ रहा है आपको। ठीक है भाइयों। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको अपने मिक्सर के चैनल की सेटिंग दिखा देता हूँ। तो ये सेटिंग देख लें दोस्तों, यहाँ पे ये हमेशा की तरह मैंने वैसी ही सेटिंग की है जैसे पहले मैं करता हूँ। चैनल मेरे की सेटिंग वही है। ये चैनल 1 पे माइक लगा हुआ है हमेशा की तरह। ठीक है जी। तो ये चैनल की आप सेटिंग देख लें। आगे जो ये स्टूडियो से जो लेफ़्ट और राइट आ रही है वो मैंने 12 नंबर पे लगाई है, और इस चैनल की भी आप सेटिंग देख लें। गेन इसमें बंद है, आइस जो है वो नॉर्मल है, दरमियान में है। उसके बाद मिड है, मिड जो है वो आपको पता ही है कहाँ पे रखनी होती है। नीचे बेस है, मैंने अपने हिसाब से रखी हुई है, और उसके नीचे जो मॉनिटर है वो भी बंद है, क्योंकि मैंने EF एक्सपोर्ट यूज़ की है। तो मैं वहाँ से जो है ना, चैनल 1 से यहाँ से मैं ईको उठाऊँगा, तब जाके स्टूडियो के इफ़ेक्ट जो हैं वो आएंगे। और उसके नीचे यहाँ पे जो ईगो है का वॉल्यूम है, ये आपने बंद रखना है। उसके बाद ये नीचे स्पीकरों का वॉल्यूम है लेफ़्ट राइट का, ये भी आपने सेंटर में ही रखना है। ठीक है दोस्तों। तो ये जो मिक्सर के इफ़ेक्ट हैं ये टोटल बंद हैं। अभी मैंने इसके साथ डेल्टा इफ़ेक्ट्स नहीं लगाई हुई। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि ये दोनों इफ़ेक्ट लगा के आप भाइयों को मैं समझा सकूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आसान से आसान करके आपको बताऊँ। ठीक है भाइयों। तो ये स्टूडियो है, ये स्टूडियो 200 है, यहाँ पे देख लें आप। ठीक है जी। तो अभी हम इसको करते हैं ऑन। ये ऑन हो गई है दोस्तों। ठीक है जी। तो जब भी आप स्टूडियो 200 लेते हैं तो यहाँ पे पहले मैं अपने कैमरे को यहाँ पे सेट कर लूँ ताकि आप भाइयों को साफ नज़र आए। यहाँ पे मेरे ख्याल में सही आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो है वो, जब भी आप स्टूडियो 200 लेते हैं तो ये इसके प्रोग्राम है 1 नंबर से लेकर 100 नंबर तक। ठीक है जी। ये इसके प्रोग्राम है। ठीक है जी। या ये सब इसके प्रोग्राम है। ठीक है। ये मुख्तलिफ़ तरह के इसके इफ़ेक्ट है। ठीक है दोस्तों। तो हमने क्योंकि सनाखानी के लिए हमने यूज़ करना है, तो हमने यहाँ पे 46 नंबर जो है वहाँ पे आ जाना है। ठीक है जी। वहाँ पे इसकी पिंग पहुँच चलती है। ये साथ में सब कुछ लिखा हुआ भी आता है। ठीक है जी। हम यहाँ पे आ गए। ठीक है जी। ये आपको नज़र आ रहा है ऊपर, ये पिंग पोंग लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको। ठीक है जी। तो जब भी आपने ये अगर ली है तो यहाँ पे इस तरह का आपको इंटरफेस शो होगा। अगर इस तरह का नहीं होगा तो आपने सबसे पहले जाना है कॉन्फ़िगरेशन में। ये जहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, इसको आपने प्रेस करना है। ठीक है जी। तो ये आपके सामने इस तरह का इंटरफेस जो है ये शो हो जाएगा। ठीक है जी। तो आपने यहाँ पे, ये मेरे एक तो कैमरे की सेटिंग जो है वो सही नहीं आ रही, कभी जो है वो साफ़ हो जाता है, कभी गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पे रखें, यहाँ पे। ठीक है जी। तो आपने सीधा
कॉन्फ़िगरेशन के बाद आपने प्रेस करना है इंजन AB, यहाँ पे आप देख लीजिए इंजन AB, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है इसके इफ़ेक्ट जो है वो चेंज होते हैं यहाँ से, ठीक है जी। अगर जहाँ पे आपको ये 2T डिले लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे पिंग पोंग चलेगी। अगर ये नहीं आ रहा, कोई इस तरह का और इंटरफेस आपके पास शो हो रहा है, तो फिर इसकी जो है वो पिंग पोंग नहीं चलेगी, फिर इसके अलावा ये जो कुछ ऊपर लिखा है इस तरह के इसके इफ़ेक्ट आएंगे। तो अभी मैं आपको इसके इफ़ेक्ट भी दे के दिखाता हूँ ताकि आपको सही समझ आ सके। मैं कोशिश करूँगा कि आसान से आसान वीडियोस बना के आप भाइयों तक पहुँचाऊँ। तो ये मैंने इसका इफ़ेक्ट इसको दिया है, ठीक है जी। आप ये 12 नंबर, ये जो 12 नंबर चैनल है इस पे इसकी लेफ़्ट और राइट आ रही है, तो वहाँ से ये मैंने वॉल्यूम उठा दिया है, ठीक है जी। तो अभी हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है ST2 डिले, ठीक है जी। यहाँ पे हेलो, ये देखिए ये भी इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है, हेलो हेलो हेलो, ये आवाज़ जो है वो चेंज होती है, ठीक है। आगे चलें, हेलो हेलो, ये मोनो चल गई है, ठीक है जी। ये दोनों स्पीकरों में आपकी आवाज़ जो है वो बराबर आ रही है। तो यहाँ पे जो है ये भी मोनो चल रही है, ठीक है जी। तो यहाँ पे पिंग पोंग है, ठीक है जी। 2T डिले, यहाँ पे इसकी पिंग पोंग है, ठीक है जी। तो आपने 2T डिले पे इसको ले आना है। उसके बाद ये जो पैरम 1 लिखा है, असल में ये पैरामीटर कहलाता है, लेकिन हमारे सब दोस्त ही तकरीबन इसको पैरम बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये पैरम 1 को आपने दबाना है। यहाँ से जो है इसके MS जो है वो चेंज होते हैं, ये 2000 तक इसके MS जाते हैं यहाँ तक, ठीक है जी। तो अगर फ़र्ज़ करें ये यहाँ से ना, मैंने यहाँ से सिलेक्टर से इसको घुमाया, तो ये अभी 1400 पे है, अभी 1500 पे हो गया, 1600 पे हो गया, 1700, 1800, 1900, 2000, ठीक है जी। तो अगर आप किसी को पढ़ा रहे हैं, फ़र्ज़ करें कि आप उसकी टेम्पो जो है वो 1540 पे अगर फ़र्ज़ करें मैच हो रही है, तो फिर आपने 1540 पे कैसे जाना है? तो आपने यहाँ पे 1500 लगा के ये पैरामीटर 2 को आपने सेलेक्ट कर देना है, ठीक है जी। तो इससे जो है वो एक एक करके जो आपका MS है 1501, 1502, 1510, 1520, ये एक एक करके आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये जो है ये एक नॉर्मल बंदा भी जो है इसको गुजारा कर लेता है। सबसे पहली बात ये है कि ये मुश्किल नहीं है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, एक बाल बराबर भी मुश्किल नहीं है, ये बोस से भी ज़्यादा आसान है। बोस की जो मैचिंग है वो मुश्किल है, ठीक है जी, क्योंकि वो 20-20 करके जो है ना 10-10, 20-20 करके आगे पीछे होती है। तो ये आप एक एक करके भी ना आगे पीछे हो सकते हैं, बिल्कुल आप डिले के साथ मैच हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी इसको मैं यहाँ से पैरामीटर 1 से भी मैं इसको 1400 पे रखता हूँ, यहाँ पे मैंने रख दिया है, ठीक है जी। आगे अगर मैंने 1420 पे जाना है, 1418 पे जाना है, 1417 पे जाना है, 1412 पे जाना है, तो उसके लिए मुझे ये पैरामीटर 2 सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो मैं एक एक करके ये 1400 से ऊपर बढ़ सकूँगा, ठीक है जी। अच्छा जी, ये आगे जो पैरामीटर 3 है, इससे आपका फीडबैक, ये आपका फीडबैक है, ठीक है जी, कि आपको फीडबैक कितना चाहिए यहाँ पे, ठीक है जी। ये तकरीबन 23, 24, 25 पे अमूमन चलता है, तो इससे ज़्यादा अगर आपको चाहिए तो फिर आप बढ़ा भी सकते हैं। और इसमें अगर आपने कोई तलफ़्फ़ुज़ अगर आपने होल्ड करना है, तो जब सना खान पढ़ रहा है तो आपने इसको आगे ले जाना है,
अभी मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। अच्छा, पहले मैंने यहाँ से इसको बाईपास किया। बाईपास करेंगे आप तो इसकी जो इफ़ेक्ट हैं ये बंद हो जाएंगे। ठीक है जी, ये मैंने इसलिए बंद किया है कि मैं आपको समझा पाऊँ। ठीक है भाइयों, तो आपने फीडबैक जो है वो बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद अभी देखना है कि मैं इसको कैसे लॉक करता हूँ। ठीक है जी, तो अभी मैं ये बाईपास मैं दोबारा प्रेस करके ये यहाँ से बाईपास जहाँ पे लिखा है, ठीक है जी, यहाँ से मैंने प्रेस किया तो अभी फीडबैक पे मैं पहले ही हूँ। तो अभी देखना जी, अल्लाहु ये मैं स्क्रीन सही से आपको दिखा नहीं पाया। ठीक है जी, अभी मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। तो ये 1400 पे जो है वो अभी मैं इसको 2000 पे करके यहाँ पे इसको लॉक करता हूँ ताकि आपको सही समझ आ सके। ये 2000 पे हो गया। तो अभी पैरामीटर 3 से मैं फीडबैक पे आऊँगा। ये 4 पे आ गया हूँ पैरामीटर 3 से यहाँ पे। ठीक है जी, तो अभी देखना जी, ये भी फीडबैक जो है जी इसका 6 पे है। तो यार ये कैमरा पता नहीं क्या कर रहा है आज मेरे साथ। यहाँ पे हप 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 हप, ये भी लॉक हो गया है। ठीक है दोस्तों, ये भी लॉक हो गया है। तो जब अगर आपने इसको लॉक कर लिया है तो फिर इसके जो इफ़ेक्ट हैं वो बिल्कुल ये इस तरह आ रहे हैं। तो फिर जब आप माइक पे कोई बंदा बोल रहा है तो फिर वो माइक में उसके इफ़ेक्ट जो है वो नहीं आएंगे। उसके लिए फिर आपको जो है वो 60 डेल्टा इफ़ेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो फिर आप सनाहान को पढ़ने वाले को डेल्टा इफ़ेक्ट्स पे ले आएँ और ये लॉक हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये जब महफिल में होता है तो फिर मैं कभी इंशाल्लाह आपको करके ये दिखाऊंगा कि ये किस तरह जो है वो एक महफिल का जो मज़ा है वो दोबारा करता है। ठीक है जी, तो अभी मैं इसका लॉक जो है वो खोलने लगा हूँ, पीछे इसको फीडबैक वापस करने लगा हूँ यहाँ पे। ठीक हो गया जी, मैंने इसको 23 पे रखा है फीडबैक को। तो आगे ये जो पैरामीटर 4 है ये इसका इफ़ेक्ट लेवल है। ठीक है, ये इसका इफ़ेक्ट लेवल है। ये 50 पे भी चलता है, 55 पे भी चलता है, 60 पे भी ले जाते हैं कभी कभी। ठीक है जी, तो आप कोशिश करें कि आप 50-60 के अंदर ही रखें। अगर इससे अगर आप ज़्यादा उठा लेंगे तो फिर आपका जो वक्कल है वो उठ के आएगा। ठीक है जी, वक्कल ऊंचा हो जाएगा तो फिर जो है वो एक अजीब सा माहौल जो है वो पैदा हो जाता है। ठीक है जी, तो अभी मैं इसको 55 पे आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे कर दिया है। ठीक है जी, आगे फिर वो इंजन ए बी है, इसको आपने दोबारा छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे ये इसका इक्वलाइज़र है, यहाँ पे EQ गेट लिखा है। ठीक है जी, तो जब आपने इसकी सेटिंग ऐसे कर ली है तो यहाँ पे ये जो आपको बटन नज़र आ रहा है जहाँ पे लिखा है स्टोर, इसको आपने एक बार प्रेस करना है, फिर आपने प्रेस करना है और तीसरी बार आपने फिर प्रेस करना है। तो ये आपका जो प्रोग्राम है वो सेव हो जाएगा। इसके बाद आप जब भी दोबारा स्टूडियो 200 जो है वो ऑन करेंगे तो वो इसी सेटिंग पे ऑन होगी। ठीक है जी, जो आपने अभी इसमें जो प्रोग्राम सेव किया है, तो जब भी आप इसको दोबारा पावर लगाएंगे तो ये इसी सेटिंग पे ऑन होगी। ठीक है जी, तो अभी चलते हैं इस पे, मैं कुछ आपको पढ़ के दिखाता हूँ। ठीक है, मैं कुछ सनाखान तो नहीं है लेकिन चलें फिर भी आपको इसके इफ़ेक्ट दिखाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ पढ़ के दिखा दूँ। तो ये मैं पैरामीटर 1 से
इसके डिले टाइम पे आ गया हूँ। ठीक है जी। तो अभी जैसे ये कलाम है, दुखियों पे करम करने वाला, दुखियों पे करम। तो अभी देखेंगे, अभी इसकी जो ईगो है ये मैच नहीं है। ठीक है, ये इफेक्ट मैच नहीं है इसके। तो अभी हमने इसको गालबन 1400 पे ले आते हैं हम इसको। यहाँ पे आप देख लेंगे ये MS बढ़ाने में, कम करने में ये बिल्कुल 1 सेकंड भी नहीं लगता। और मज़े की बात ये है कि अगर आप 1400 पे पढ़ा रहे हैं किसी को, फ़र्ज़ करें आप एक बंदे को 800 पे पढ़ा रहे हैं, तो अगर आपने यहाँ से आपको फ़ौरन जो है वो 2000 पे आपने MS देने पड़ गए हैं आपको, तो ये आप घुमा भी देंगे तो ये इसका जो इफ़ेक्ट आ रहे हैं ये इनमें ये आवाज़ कटेगी नहीं। ये बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलेगा किसी को भी कि ये MS के साथ किसी बंदे ने कुछ छेड़छाड़ की है। बिल्कुल जैसे बोझ जो है वो, जब हम फ़र्ज़ करें हम 1540 पे पढ़ा रहे हैं, तो हमने अगर 1560 पे भी जाना है, तो जब हम उसके सिलेक्टर को घुमाएंगे तो वो हमारे स्पीकरों में जो है ना वो आवाज़ कट जाएगी। ठीक है, तो इसकी नहीं कटती। ये आप 100 से ले कर 2000 तक भी आप ले जाएं तो इसकी आवाज़ जो है वो नहीं कटती। ठीक है जी, इफ़ेक्ट इसके ख़राब नहीं होते। तो अभी मैं यही कलाम आपको मैं दिखाता हूँ कि गालबन मैं इसको 1400 पे कर दिया। तो अभी देखिए, अभी कलाम वही है। ठीक है जी। दुखियों पे करम करने वाला, दुखियों पे करम करने वाला, दुखियों पे करम करने वाला, दुखियों पे करम। अभी मैं फीडबैक आपको बढ़ा के दिखाता हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि ये किस तरह जो है वो मज़े के इफ़ेक्ट आ रहे हैं। 40 पे कर देते हैं, 41 पे कर देते हैं। ठीक है जी। दुखियों पे करम करने वाला, दुखियों पे करम करने वाला, दुखियों पे करम ये वायर के बगैर ये रिकॉर्डिंग है। मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह एक आध वीडियो जो है वो बिल्कुल ओरिजिनल तरीके के साथ बना के आप भाइयों की खिदमत में पेश करूँ। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा एक आध वीडियो जो है वो बिल्कुल जो है ना वो क्लियर तरीके से आप भाइयों के पास पहुँचे। ठीक है जी। दुखियों पे करम करने वाला, दुखियों पे करम करने वाला, दुखियों पे करम। ये जब आप मैच करेंगे तो ये पता ऐसे चलता है कि पता नहीं बंदा इसके अंदर साथ इसके बोल रहा है या ये बंदे के साथ बोल रही है। ठीक है जी। तो ये मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जो मैं आपको बता सकूं कि ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लेकिन आप भाई समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। दुखियों पे करम करने वाला, दुखियों पे करम करने वाला, सरकार से अच्छा कोई नहीं, कोई नहीं है ख़त्म रसूल, ख़त्म रसूल, ख़त्म रसूल, ख़त्म रसूल। मक्के मदनी ख़त्म रसूल, ख़त्म रसूल, ख़त्म रसूल। ठीक है दोस्तों। तो अभी जैसे कलाम है, सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु। तो ये अभी मैं 1600 पे करता हूँ, फिर देखें आप। ये फीडबैक पे हूँ अभी। ये पैरामीटर 1 ये 1600 पे हो गया। ठीक है जी।
अपने दामन में दरूदों के सिवा कुछ भी नहीं, लेके महशर में यही हुस्न अमल जाएंगे। अपने घर रोज दरूदों की सजाओ महफिल, देखते देखते हालात बदल जाएंगे। पढ़िए सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि, सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि। ये बहुत मज़े के साथ इसके जो है इफ़ेक्ट आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ठीक है जी। तो अभी फ़र्ज़ करें वो कलाम मुझे आता तो नहीं है, लेकिन चले मैं फिर भी गुजारा कर देता हूँ। अभी फ़ीडबैक जो है मैं कम कर रहा हूँ। मैं जो फ़ीडबैक है वो 22 से लेके जो है वो 26 तक अमूमन चलाता हूँ मैं। ठीक है जी, तो अभी मैं चलें 24 पे कर देता हूँ इसको। ठीक है जी, ताकि ज़्यादा शोर भी ना पड़े और समझ भी आए और आपको इसके इफ़ेक्ट भी समझ आ सके। यहाँ पे मैंने कर दिया। ठीक है जी, तो अभी जैसे कि कलाम है मुझे सही आता तो नहीं है, लेकिन चलें फिर भी गुजारा करते हैं। अभी इसका जो टाइम साइज़ है ये मैं करूँगा 1700 पे कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तूने अता किया मैंने बुला दिया, तूने फिर से दिया ना शुक्र किया, तूने और दिया देता ही गया, तूने और दिया देता ही गया, देता ही गया। मुंह मोड़ दिए दरियाओं में, मैंने हवा में उड़ना सीख लिया, मैंने हवा में उड़ना सीख लिया। मेरी अगली नजर सितारों पर, फिर भी तेरे ही सहारों पर। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह अल्लाह, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह अल्लाह। मैं जिधर भी जाऊँ दुनिया में, मैं जिधर भी जाऊँ दुनिया में, तेरे जलवे मेरे संग संग, तेरे रंग रंग, 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 तेरे रंग रंग। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह अल्लाह, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह अल्लाह। मैं जिधर भी जाऊँ दुनिया में, मैं जिधर भी जाऊँ दुनिया में, तेरे जलवे मेरे संग संग, तेरे रंग रंग, 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 तेरे रंग रंग। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह अल्लाह, या अल्लाह अल्लाह। मैं जिधर भी जाऊँ दुनिया में,
मैं जिधर भी जाऊं दुनिया में तेरे जलवे मेरे संग संग, तेरे रंग रंग 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 तेरे रंग रंग। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो अभी जैसे कोई खुला कलाम है तो यहाँ से फीडबैक यहाँ पे कर दिया। अभी देखिए जैसे मैं 2000 पे फर्ज करे पढ़ रहा हूँ, ठीक है जी। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जो उनके जिक्र की महफिल सजाए बैठे हैं, जो उनके जिक्र की महफिल सजाए बैठे हैं, वो अपने दिल को मदीना बनाए बैठे हैं। वो अपने दिल को मदीना बनाए बैठे हैं। जो आस्था से तेरे लो लगाए बैठे हैं, खुदा गवाह है ज़माने पे छाए बैठे हैं। ठीक हो गया दोस्तों। तो ये खालिद हसनैन खालिद साहब की पढ़ी हुई बहुत मकबूल नात है। ये मैं 1600 पे कर रहा हूँ, ये मैं 1620 पे करूँगा आपको दिखाने के लिए, ठीक है जी। ये हमने पैरामीटर 2 को सिलेक्ट कर देना है यहाँ पे, ठीक है जी। तो अभी मैं इसको 1620 पे लगाता हूँ। अपनी रहमत के समंदर मैं उतर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर मैं उतर जाने दे। बेठिकाना बेठिकाना
हूँ अज़ल से बेठिकाना, हूँ अज़ल से बेठिकाना, हूँ अज़ल से मुझे घर जहाँ दे दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। ये जो इसके इफ़ेक्ट हैं ये खुद ब खुद जो है वो एक रिदम पैदा करते हैं, ठीक है। ये आपको ये जो लोग जिन भाइयों ने साउंड रखे हैं वो समझ रहे हैं, ये वॉइस सुन के वो समझ रहे हैं, ठीक है जी। तो ये एक टेम्पो पैदा करती है, ये एक रिदम पैदा करती है, ठीक है दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, मैंने आपसे बोला था कि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, तो ये लंबी तो हो ही गई है। तो अभी भी इसके जो कुछ चीज़ें हैं वो बाकी रह गई हैं, तो फिर मैं इंशाल्लाह आप भाइयों तक इंशाल्लाह अगली वीडियोस में पहुंचा दूंगा। तो मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियोस में जो है वो इंशाल्लाह डेल्टा इफ़ेक्ट्स भी साथ लगा के आप भाइयों को दिखा सकूं कि ये दोनों इफ़ेक्ट जो है वो एक साथ कैसे चलाए जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की वीडियोस। तो मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। साउंड के हवाले से तमाम तफसीलात इंशाल्लाह आप भाइयों तक पहुँचती रहेंगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।